बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा सिंपल तरीके से जो है क्विक एंड इजी अचार। लेमन अचार जो है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो लेमन चाहिए। तो ये लेमन जो है इतने अच्छे ताज़े इतने फ्रेश थे कि बहुत ही अच्छे से, और इसका अचार जो है इतना अच्छा बनता है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है बन जाता है। तो इसको ज़्यादा अरसा रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस 3 दिन में तैयार हो जाता है। तो लेमन सबसे पहले हमने ले लिया था, और इसको मैंने कल यानी कि कम से कम 24 घंटे हो गए इसको मैंने धो के इसको कपड़े में रखा था, ताकि जो इसका पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाए। क्योंकि अगर इसमें पानी थोड़ा सा भी होगा तो फिर जो ये पानी छोड़ देगा और ये अचार जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो इससे जो है बिल्कुल जितना एहतियात हो सकता है पानी से इसका हमने एहतियात करना है। इसके बाद जो इसके मसाले हमने लिए, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा ले लिए। इसी के साथ मैंने सौंफ लिए है, राई, मेथी और कलवंजी वगैरह जो ये सारा अचार का जो मसाला होता है वो ले लिए। आधा चम्मच जो है मैंने हल्दी पाउडर लिया। 1 कप जो है मैंने यानी कि आधा पाव के करीब जो है सरसों का तेल ले लिया था। सरसों का तेल जो वो मैंने बॉईल कर लिया था। और अब जो है हम सबसे पहले जो हमने नींबू लिए थे और उसको हमने अच्छे से खुश कर लिया था, तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन गोल जो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप इसके 4 पीस कर सकते हैं तो आप 4 भी करें। इससे पहले जो वो भी मैंने रेसिपी शेयर की थी वो साबित लेमन का किया था, लेकिन अब जो वो इसका इतने अच्छे ताज़े थे कि ये वाले सिंपल जो वो गोल जो वो साबित होते हैं वो तो फिर कुछ अर्सा रखना पड़ता है, लेकिन ये वाले सिंपल 2 से 3 दिन के अंदर अंदर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से जो है लेमन की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देख रही हैं आप कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ताज़ा लेमन थे, और इसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। 2-3 डिज़ाइन में मैंने इसकी कटिंग की है, क्योंकि जिस तरह से आपको छोटा बाइट अच्छा लगता है तो आप छोटे बाइट के लिए कर ले। और इसके छिलके इतने नरम है कि आप यकीन करें कि बस इसी तरह जो मैंने जमशीरी बनाया उसके अंदर जो इसके लेमन की छिलकों का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो ये है कि इस वजह से जो ये अचार जो है सिंपल तरीके से बनेगा। ये देखिए इस तरह से जो हमने कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। मसालों में हम सबसे पहले शामिल करते हैं नमक। नमक जो मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि टेस्ट थोड़ा-सा सॉल्टी टेस्ट इसमें आता है। नमक के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर। इन 3 चीज़ों को हम शामिल करेंगे, और थोड़ा-सा जो मैं इसी के साथ सौंफ भी लाज़मी डालूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा सौंफ जो है वो पहले ही डाल के इसको जो मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा-सा जो है सौंफ मैं इसमें शामिल पहले करूँगी, ताकि जो ये अच्छे से मसालों के साथ जो है इसके साथ मिक्स हो जाए। और अब जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। मसाले जो है हमने मिक्स कर लिए, और बाकी जो हमारे पास थे उसको मैंने इस तरह से मोटा-मोटा जो वो पीस लिया था। अब जो इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने लिया था कलवंजी, मेथी, राई और थोड़े से सौंफ जो एक्स्ट्रा रह गए थे वो भी हमने इसमें शामिल किया। इन चीज़ों को जो हमने पहले खुश्क ही मिक्स करना है, ताकि जो पहले खुश्क मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें हम तेल डालेंगे, जो सरसों का तेल हमने लिया था। सरसों का तेल जो है मैंने बिल्कुल हल्का सा गर्म किया था, और उसको मैंने दोबारा ठंडा करके जो है इसमें डालना है। तो तेल जो है वो गर्म ना हो। सारे मसाले जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने सरसों का तेल लिया था। ये देखिए इस तरह से जो है मैंने तेल डाल दिया। थोड़ा-सा तेल मेरे पास और भी पड़ा है, मैं उसको भी डालूँगी, ताकि लेमन जो है इसमें अच्छे से डिप हो जाए। क्योंकि इसको जो डिप करना लाज़मी होता है, ताकि ऑयल जो है तो थोड़ा-सा हम इसमें तेल ज़्यादा डालेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा-सा डाल रही हूँ, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए ऑयल डालने के बाद इसका कितना ज़बरदस्त तरीके से जो कलर आ चुका है, और बिल्कुल हल्का-सा हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने मसाले पहले इसके साथ लगाए थे। तो आप देखो लेमन पे जो है अभी तक मसाले लगे हुए हैं। तो इसे हमने इस तरह से जो है मिक्स कर लिए। तो फ्रेंड्स, अब तो मैं सिर्फ़ इसको दिखाने के लिए आपको जो है इसमें प्लेट में डाल रही हूँ, लेकिन इसे जो है मैं अभी इसके बाद जो है किसी छोटे मर्तबान में डाल के रख दूँगी, ताकि जो है ये अच्छे से इसमें डिप हो जाए। और जो हमने इसमें बाकी चीज़ें डाली थी मसाले वग़ैरह, तो आपको पता है कि सौंफ और ये अजवाइन वग़ैरह जो हमने ज़ीरा वग़ैरह डाला था वो सारे थोड़े से नरम हो जाते हैं, तो उसके बाद टेस्ट अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, इसे जो है मैंने 2 दिन के लिए जार में रख दिया था। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से और सिंपल तरीके से जो है रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।